कुछ करिए, नस नस में बोले हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले हाय कुछ करिए। कोई तो चले सिद्ध पड़िए, डूब तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, डूब तरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लटाए गए, तो कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। ये जो 26 जनवरी है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए, आज उनकी याद में गाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। आपका लिखा हर शब्द हमेशा हमारे दिल में घर बना लेता है। थैंक यू सो मच। अपनी जगह लें और आपके शब्दों को सुनने के लिए हम व्याकुल हैं सर। थैंक यू। जोरदार तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ है। इसी खुशी को मनाने हमारे साथ हमारे खास गेस्ट आए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सीआरपीएफ के जवान। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आर्मी विंग, नेवी विंग, एयरफोर्स विंग, एनसीसी के कैडेट, आपका तहे दिल से शुक्रिया, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऑल द रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑल ऑन इंडियन आइडल। थैंक यू, धन्यवाद। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, सोनाक्षी कर। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज दूसरों से थोड़ा अलग है, और सिर्फ अंदाज ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग है। दुनिया कहां रहती है? आसमान के तले, और हम हिंदुस्तानी भारत मां के आंचल तले। अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को मां कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम बिना वर्दी पहने खुद को भारत का सिपाही बुलाते हैं। और जितनी बार आंखों से तिरंगा गुजरे, आदर से सर झुकाते हैं। एक अजीब सा सपना रोज हमारी आंखों को सताए कि जान तो एक दिन जानी ही है, अगर देश के लिए जाए तो मजा आ जाए। ऐसे हैरान होके मत देखिए, ये कहां लिखा है कि एक आम हिंदुस्तानी तिरंगे की सौगंध नहीं ले सकता।
कहां लिखा है कि जिसने वर्दी नहीं पहनी वो देश के लिए जान नहीं दे सकता? जिस्मों पे वर्दी, न कांधे सितारे, न झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे, पर जानिसारी की जब बात होगी आगे मिलेंगे कतारों में हम, तो क्या जमी पे रहे ना रहे मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को मां कहते हैं। क्या बात है सोनाक्षी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सोनाक्षी, आज का दिन जो इतने महान लोगों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, उनके सामने तुमने वो परफॉर्मेंस दिया जो तुम्हारी इस पूरी जर्नी का, इंडियन आइडल का सबसे ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगा, बिकॉज तुमने ये परफॉर्मेंस अपने देश के नाम किया है। आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस। जजेस प्लीज इनकी परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए। और अब परफॉर्म करने आ रही हैं देवोष्मिता रॉय। जानना चाहती हैं आपसे मिलने कौन आए हैं? आइए देखते हैं। मेरा नाम शाहिदा परवीन गांगुली है
मैं जम्मू कश्मीर पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर हूँ। मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और 2 बच्चों की माँ। पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे 27 इयर्स प्लस हुए हैं। जब एंटी मिलिटेंसी मैंने अपनी मर्ज़ी से जब मैं चली गई इनकाउंटर में शुरुआत की, तो फर्स्ट इनकाउंटर ऐसा इनकाउंटर था कि जो हमारा सक्सेसफुल तो नहीं रहा। हमारी मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं थी अच्छे से। फायर हो गया पहले, तो जो जितने भी वहाँ थे दहशतगर्द, तो वो भाग गए। तो भागने के बाद क्या है कि हमारी पूरी टीम जब वहाँ आई, बट एक हमारे सीनियर ऑफिसर ने मेरे पास आके खड़े हो गए, कहा अच्छा भाग गए, मतलब ये आपका काम कहाँ है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, बट मैंने उनको कुछ बोले बगैर अपने आप से एक वादा ज़रूर किया कि एक दिन होगा ऐसा, ये आप नहीं मानोगे, ये हमारा स्टेट नहीं पूरा देश पूरा वर्ल्ड जानेगा कि एक औरत क्या कर सकती है। मैंने उसके पीछे फिर दिन रात फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो रेस्ट इज हिस्ट्री। शाहिदा परवीन आज देश की जानी मानी वुमेन ACP ऑफिसर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जो देश की हर उस लड़की को प्रेरित करती हैं जो कुछ अलग और हटकर करना चाहती है। वाह वाह वाह, क्या बात। नमस्ते मैम। मैम, अगर हम आपसे पूछ सकें कि आपने आज तक कितने इनकाउंटर्स किए हैं? हाँ, मैं इनकाउंटर तो गिन नहीं सकती क्योंकि 5 साल मैंने SOG में काम किया है और अब स्टेट में काम किया है, तो हर रोज एक इनकाउंटर होता था। आप गिन लीजिए कितने इनकाउंटर होंगे। मैम, ऑन अ डेली बेसिस आप कैसे हैंडल करते हैं? आपको डर नहीं लगता है मैम? सच बताऊं आदित्य, डर कुछ होता ही नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है, आप जब एक बच्ची को जब बड़ा करते हैं, उनको कभी ये मत बोलिए कि आप अबला हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आज ये कहती हूँ कि औरत जो कर सकती है वो मेल एक टाइम पे, मैं हस्बैंड के साथ कई बार मजाक में होती हूँ कि आप सिर्फ जाके महाज पे लड़ सकते हो, जंग कर सकते हो, आप 4 चीज़ें इकट्ठे नहीं चला सकते। मेरी तरह बच्चों को नहीं देख सकते, मेरी तरह घर को नहीं देख सकते, एवरेस्ट को जाने की प्लान नहीं कर सकते। वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैम, मैं Yes. ये कहना चाहता हूं कि चूड़ियां पहनना दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। और मर्दानगी पे सिर्फ मर्दों का कॉपीराइट नहीं है। मैं आपकी वीरता को, आपके शौर्य को नमन करता हूं मैम। थैंक यू मैम, आप हमारे लिए बहुत बड़ी आइडल हैं और प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए अपना कि हम आप ही की तरह निडर और साहसी बने और अपने भारत देश के लिए सेवा करें और आगे बढ़ते रहें। श्योर। Thank you so much. थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, ये हर नई पीढ़ी को सिखाना पड़ता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया, उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में मां भारती का रक्त है, वही देशभक्त है। क्या बात। और उसकी वजह क्या है जानते हैं? हमारी माएं जो हमें दूध से पहले देश प्रेम पिलाती हैं, जन्म लेते ही हमारे माथे पर वतन की मिट्टी लगाती हैं और पूरा बचपन हमें वीरों की कथाएं सुनाती हैं।
तभी तो हम 23 साल में रंग दे बसंती गा के फांसी पर झूल जाते हैं। 25 साल में दिल मांगे मोर याद रहता है और जान प्यारी है ये भूल जाते हैं। कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहां बलिदानियों के चिताओं पर मातम नहीं होते। ये भारत है, यहां सर झुकाने वाले पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया और पग पग पे वीरों का बसेरा, ऐसा देश है मेरा। क्या बात है। अंबर है था तरते बसते हो, ऐ थे हर रुत हंसते हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहारन जब घघरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। तो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी हो, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। यार मुझे तो देवोस्मिता में ना, जब भी उसका परफॉर्मेंस सुनता हूँ ना, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि हम सोचते रह जाएंगे और देवोस्मिता विनर बन सकती है। बिल्कुल। तुमने आज म्यूजिक का स्तर ऊपर कर दिया इंडियन आइडल में ये परफॉर्मेंस देकर। आउटस्टैंडिंग है, फैंटास्टिक। देवस्मिता, आपने मौसम बदल दिया। जजेस प्लीज इनकी परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। भारत माता के सर का ताज है जम्मू कश्मीर। वीर भारतीयों के शौर्य की लाज है जम्मू कश्मीर। मंदिर की घंटियों से खनकता जम्मू कश्मीर, केसर और फूलों से महकता जम्मू कश्मीर। और उस जम्मू कश्मीर से आकर जो बना है पूरे देश का लाल, जम्मू के सेवों से लाल चिराग कोतवाल। सब मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपका हाथ मिलाना चाहूंगा, यही मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात होगी सर। वाओ
सर, जब आप कारगिल में लड़ने गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? 19 साल की। हमारी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को 10 मई को आदेश मिला था कि आपको द्रास सेक्टर जाना है, और उस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, और उस 22 दिन के दौरान हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त की। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी, दुश्मन बहुत ऊपरी हाट पे बैठा हुआ था। वहां से हमारी तमाम हरकतों को देख सकता था, मूवमेंट को देख सकता था। -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ निडर होकर के, निर्भीक होकर के बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। जिस तरह से आप खड़े हैं, एक मेरा साथी ऐसे ही खड़ा था, वो बैठ करके हम मेरे यहाँ पे कटा हुआ ये जी सर, यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए उसने अपनी पॉलीथीन को ऐसे दांत से फाड़ने की चेष्टा कर रहा था कि मुझे वो फर्स्ट एड करते हैं। उसको यहाँ पे गोली लगी और इधर से उसके भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है। एक जवान खड़ा होकर के फायर करने लगा तो वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहां से गर्दन कटी और जमीन पर जा गिरी। उसका धड़ 2 कदम तक चला और जा करके नीचे गिर गया। जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है। उन्होंने 3 बार गोलियां मारी, हमें रीचेक किया, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो जब वो गोलियां मार रहे थे तो फर्स्ट में मेरे यहाँ पे भी गोली मारी थी, पैर में भी गोली मारी थी। ये बाजू में ये पूरा गोलियों से छलनी है, ऐसे पूरा पैर छलनी है। सर 17 गोलियां खाई हैं आपने अपने शरीर में और उसके बाद आपने टाइगर हिल कैप्चर किया है। 17 बुलेट्स। Sir, it's truly an honor to have you on the show. ये लड़का उस सरजमी का है जहां मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। क्या बात है सर, आज आप चिराग से क्या सुनना चाहेंगे? मैं नहीं, हिंदुस्तान की सेना का हर एक सैनिक वो सुनना चाहेगा जो हर एक दिल को छू जाने वाला वो गीत है कि संदेशे आते हैं। क्या बात है जी सर, ठीक है। 6 महीनों से सियाचिन में पोस्टेड हूं। -45 डिग्री में अपने सीने में दहकती देश प्रेम की आग सेक रहा हूं। दिन रात पहाड़ों पर जमी बर्फ देख रहा हूं। सुना है इंसान की आंखें 10 लाख से ज्यादा रंग पहचानती हैं। हमारी आंखें तो बस सफेद ही देखती हैं और सफेद ही जानती हैं। इस बार गांव से आना हर बार से ज्यादा मुश्किल रहा। माँ और बाबूजी दोनों 70 पार कर चुके हैं। विदाई की तारीख करीब आते ही अंदेशों से भर जाता था, कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो, ये सोच के डर जाता था। 4 दिन बाद राखी थी। बहन ने बहुत रोका
पर उसका दिल तोड़ के आ गया। और मेरी 5 बरस की बेटी वो जाग जाती तो मेरे पैरों में आंसुओं की जंजीर डाल देती, तो उसे सोता हुआ छोड़ के आ गया। पत्नी स्टेशन तक पहुंचाने आई थी। जाते जाते उसने कुछ कहा तो, पर मैं समझ नहीं पाया। गला इतना भरा हुआ था, आवाज इतनी भर रही थी। ये कहानी सुन के आप मुझ पे अफसोस ना करें, अपने रिश्तों की कदर करें। जो आपके पास है उसे संभालें, क्योंकि हर कोई अपनों के करीब नहीं होता। रोज शाम को घर लौटना हर किसी को नसीब नहीं होता। एक भी पल प्यार से खाली ना जाने दें। बच्चों के साथ खेलें, बीवी की आंखों में झांक के बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। रोज सुबह माँ के पैर छुएं, रोज शाम की चाय अपनों के साथ पिएं। एक दिन शायद मैं इन्हीं ग्लेशियर्स में दब के मर जाऊंगा, ताकि आप जिएं, जी भर के जिएं। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। क्या बात। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उसे जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा
आऊंगा, मैं वापस 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 आऊंगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और चिराग, तुमने आज के दिन की जो गरिमा है उसको जिस तरह से तुमने अपने संगीत के जरिए, अपनी आवाज के जरिए जिस तरह से निभाया है, जिस तरह से गाया है, रोंगटे खड़े कर दिए तुमने। थैंक यू सो मच सर। आज मेरे हिसाब से आपका सच में म्यूजिकली एज वेल एज जज्बातों के तौर पे आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब आ रही है इस डेकेड की सिंगर सबसे खास, देश की आदर्श बेटी शेजुती दास। आइए देखते हैं कि आज के अवसर पर आपसे मिलने कौन आए। मेरा नाम देविका नटवाला रोटा बने। बचपन से मुंबई में रहती हूँ, जन्म भी यहीं हुआ है मेरा। 26/11/2008 की रात मैं मेरे फैमिली के साथ थी। हम CST गए। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम जाएंगे। जैसे ही वो गया, बॉम्ब विस्फोट हुआ, गोली फायरिंग, अंधाधुंध गोली फायरिंग होने लग गई। लोग भाग रहे थे, किसी के सर पे, किसी के पेड़ पे गोली लग रही थी। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं और मेरे पापा हम दोनों भागने की कोशिश करते तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। मैं गिर जाती हूँ। गोली लगने के पहले मैंने उस शख्स को देखती हूँ जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो लोगों को मारे जा रहा है। CST में करीब 57 लोग मरे हैं और 100 घायल है। घायल में मेरी बेटी देविका है। ऐसे 167 लोग मरे और 300 ऊपर घायल थे। गोली लगने के बाद बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे JJ हॉस्पिटल शिफ्ट किए। JJ हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, अजमल कसाब और अबू इस्माइल को, और मैंने सिर्फ कसाब को देखी थी। हम दोनों को कोर्ट बुलाए गए थे। 10 जून को मैं और मेरे पापा हम दोनों ने जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई किया। तब से मैंने एक चीज जरूर सोची कि मैं एक पढ़ लिख के ऑफिसर बनूं और टेररिज्म खत्म करूं और अपने देश के लिए कुछ करूं। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो देविका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और उनके पिताजी के लिए भी। 9 साल की उम्र में आपने इतना कुछ देखा। कसाब के केस में सबसे यंगेस्ट विटनेस बनी थी। इनक्रेडिबल। थैंक यू सर। विटनेस बनने से मैं कभी पीछे नहीं हटी सर। आज सर की मैंने यहाँ बातें सुनी। उन्होंने तो 17 गोली खाए, उनकी हिम्मत नहीं टूटी, तो मैं तो एक गोली खाई हूँ, तो अपने देश के लिए क्या नहीं करने की सोच सकती हूँ। शेजुती जी से मैं मिलने आई हूँ। इनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये भी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। जो मैंने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम देखी, इन्होंने भी बहुत कुछ देखा है। इनसे बहुत प्राउड फील होता है मुझे भी। इतने कुछ होने के बावजूद भी अपने सॉन्ग में, अपनी वॉइस में इन्होंने कोई कमी आने नहीं दी है। इसलिए मैं इन्हें सपोर्ट करने आई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी इनको, आप मेरे लिए, हम सभी के लिए एक सॉन्ग गाइए, हे वतन मेरे आबाद रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं गाऊंगी। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है? क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है? हम लोग जो ना उसके अपने हैं, न दोस्त, न यार, न रिश्तेदार, क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां झेल जाता है?
इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। भारत पहले, भारत मां का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। वाह 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 वाह। आज हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम पर शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। हम बंदूकें नहीं उठा सकते, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देके उठाएंगे। हम देश के लिए प्राण देके तिरंगा नहीं ओढ़ सकते, लेकिन जो भी इस कड़कती हुई ठंड में बेघर बेलिबास मिला उसे एक कंबल जरूर ओढ़ाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन शपथ लेते हैं कि थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो जरूर खड़े होंगे। हमारे ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु और गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा। हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन।
संजुति, तुमने उस गाने को सिर्फ गाया नहीं है, जिया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द इवनिंग. हिस्टोरिक इट वाज, वेरी वेरी गुड. संजुति, आपने मौसम बदल दिया. थैंक यू शिशुति, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दिल को छू गया. वीरता और वीर गति भारतवर्ष की नसों में रक्त बनकर दौड़ने वाली परिपाटी है. कारगिल में कैप्टन अनुज नैयर ने वही किया जो 350 साल पहले वीर तानाजी ने कोंढाणा में किया था. प्राण दे दिए पर किला बचा लिया. आज कैप्टन नैयर को उनका बलिदान याद करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने तानाजी के लिए कहे थे. गढ़ आया पर सिंह गया, किला तो मिल गया पर शेर चला गया. अनुज ने बलिदान के लिए मां ठीक वही उम्र चुनी जो भगत सिंह ने चुनी थी, 23 बरस. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, बेरून हरे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे. मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका. ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था.
गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। आंखों में तिरंगा लहराए, माथे से वतन की खाक लगे, सीने पे लगे गोली तो क्या वर्दी पे कभी ना दाग लगे। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी आज मेरा बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया। जो गाने मैंने ये जो संदेशे आते हैं, आई हैड बीन अवॉइडिंग फॉर 24 ईयर्स, क्योंकि 98 में वो आई थी पिक्चर, एंड अनुज 93 में गया था एनडीए में। तो मैंने 24 साल जिसको अवॉइड किया, आज मुझे वो एग्ज़ाम पास हो गया, मैंने सुन लिया वो गाना। तो मैं कभी नहीं सुनती थी वो गाना। और ये गाना जो ऋषि ने गाया है, पूरा सुनने का सोच ही नहीं सकती कि पूरा मैं सुनूंगी। कि इतना ज़्यादा मतलब अनुज को यहाँ पर इतना ऑनर देना, आई नेवर एक्सपेक्टेड। मैम, अनुज को पूरा देश ऑनर देता है, और जितना ऑनर हमारे मन में उनके लिए है, हम शायद उतना कभी दे भी ना पाएँ, बहुत कोशिश करके उतना दिखा भी ना पाएँ। अब देखिए, अनुज तो मुझे दे नहीं सकते, पर जो आप ऑनर दे रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। उसका पता नहीं कुछ ऐसे था। देखिए, हम लोग उनको एनडीए में मिलने के लिए गए, एंड उस हॉल में लिस्ट लगी हुई थी मार्टियर्स की, और उसमें हस्बैंड थे। उन्होंने कहा, यार अनुज, इसमें तो एक भी नैयर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लाइन अनुज ने कहाँ से पकड़ ली और वो चला गया। जब उसकी फर्स्ट पोस्टिंग थी गंगानगर, वो जा रहा था, मैं रो रही थी, तो मुझे कहता, माँ, अगर तेरी तरह की सभी माएँ हो जाएं तो इस देश को पाकिस्तान ले जाएगा। उस दिन मैंने रियलाइज किया, 21 साल का बच्चा
उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि एक आर्मी ऑफिसर की मदर होने के नाते मुझे रोने का भी हक नहीं है। यहाँ बैठ के मैं इतना वो कर रही हूँ, पर मुझे राइट नहीं है उसके ऑनर को लेस करने का। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। मैम, जब तक आप जैसी माएँ अनुज नैयर जैसे सपूत पैदा करती रहेंगी, दुनिया में कोई चाइना हो, कोई पाकिस्तान हो, किसी में दम नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये बुक है जो कैप्टन अनुज नैयर पे लिखी गई है। फॉर द टीम एंड जजेस एंड जी, मैं जजेस तक भी पहुंचा दूंगा। आइए ऋषि, आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार्स। क्या बात है, बात है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। बड़ा मिस किया आप लोगों को मैंने यार। क्या बात है, मतलब ये एक्चुअली हमारे शो के इस सीजन के सबसे बड़े गेस्ट हैं। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये इतना टैलेंट एक स्टेज पे कैसे, मतलब वो स्टेज गिर कैसे नहीं रहा है मेरे समझ में नहीं। हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है सनी आप तो सनसनी हो गए हो एकदम। आदित्य तुम बिल्कुल Yes, सही अच्छा। कह रहे हो। पवन की टोपी नहीं बदली, अरुणिता पवन के बगल में है, दानिश के मामा जी भी आए हुए हैं, और साथ ही साथ निहाल का वही पेड़ वो लटक रहा है, प्लांट अभी भी लटक रहा है। और दानिश तुम यहाँ आए, दुनिया नहीं बदली लेकिन तुम बदल गए। आज तुमने क्या नहीं किया? अरे सर अरे सर। और पवनदीप, आज भी उतना ही एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, जो कि बिल्कुल 0% है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देखकर। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कहिए ना कुछ। मैं बोलूं क्या? बोले 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 साइली ये साइली आप बोलिए, क्योंकि आप बोलते ही नहीं है। आदि भैया एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच्ची। आज ऐसा लग रहा है कि आज वापस मतलब 1.5 साल बाद अपने घर पे आए, वापस वही माहौल है, वापस वही लोग हैं। वेलकम बैक मेरे इंडियन आइडल के प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर एक बार फिर। इंडियन आइडल 12 में एक लड़की थी मुंबई की चूना भट्टी से, जिनकी सिंगिंग में चूना भी है और भट्टी भी। गानों से स्टेज पर आग लगा देती है साइली कांबले। और उनके साथ आ रहे हैं सिंगिंग का चमत्कार, कानों के लिए 24 कैरेट जॉय, देवस्मिता रॉय। अरे क्या बात है, ये आप दोनों जो नाक में नथनी लगा के आए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। थैंक यू। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
बारडोला ने मौसम बदल दिया। और मिस्टर एंड मिसेस कांबले, नमस्कार। 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 आपको भी सबको नमस्कार। नमस्कार। अभी 1.5 साल के बाद हमारे घर हम बेटी को लेके आए। आइडल हमारा घर है। क्या बात है। और घर की बात से मुझे याद आया कि साइली ने भी बहुत ही प्यारा तोहफा अपने मम्मी पापा को दिया है। एक नया घर दिलाया है जजेस। We are so proud of Saili. मेरे भारत What an amazing achievement. ये सीजन 12 वाले ना, ये आके यार आप लोग उफ, पूरा दिल भर गया यार। यू गाइस आर टू मच। आई एम सो प्राउड। साइली, उस वक्त हम लोग सब ये बातें करते थे, आपको कहते थे कि आप ये करोगी और आप ये करके दिखा रही हो। और मतलब पिताजी के चेहरे पे भी इतनी खुशी मैंने, हम अभी नाचे हैं साथ में सर, बड़ी याद आ गई यार उस सीजन की। क्या बात है। टू गुड। All the best, Debashmita. All the best, Saili. थैंक यू। मुंबई से मुजफ्फरनगर तक जिनके सामने हर कंपेटिटर है फिनिश, मोहम्मद दानिश। और साथ आ रहे हैं Cool Dude, Sexy शिवा। शेक्सपियर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, लव योर नेबर। अपने पड़ोसी से प्यार करो। चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी प्यार करने ही नहीं देते। क्यों ऐसा करते हो भाई? चले आते हो मुंह उठाए बिन बुलाए। हमने 47 में हराया, 65 में पीटा, 71 में मारा, और अभी 99 में जब तुम्हारी हिम्मत फिर से बढ़ गई तो हमने ऐसा खदेड़ा कि भागने के लिए जमीन कम पड़ गई। फिर भी हमसे टकराते हो, अपनी हैसियत नहीं समझ पाते हो। फर्क तो देखो, हमारी बर्फ भी खौलती है, तुम्हारा खून भी ठंडा है। तुम्हारे झंडे पे चांद होगा, हमारा चांद पे झंडा है। अच्छे पड़ोसी बन के रहो। हम तुम्हें भाई कहें, तुम हमें भाई कहो, वरना हमारा उसूल एकदम साफ है। पड़ोसी तुम्हारी मर्यादा पर आंख उठाए तो तुम उसकी आंखें निकाल लो। पड़ोसी तुम्हें बुज़दिली का कांटा चुभाए तो तुम उसकी छाती में संगीनें गाड़ दो। पड़ोसी तिरंगे की ओर हाथ बढ़ाए तो तुम मुट्ठियां भींच लो। और पड़ोसी तुमसे कश्मीर मांगे तो जबान खींच लो। ये शेक्सपियर कहते कहते रह गए, इसलिए आज हम कह गए। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू आई सी मस्त पवन की, थोड़ी सी थमकने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे हैं लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और वो है तू रंग दे बसंती यारा, वो है तू रंग दे बसंती। मोहे तू रंग दे बसंती, 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 मोहे तू रंग दे बसंती।
शो वर्ल्ड में जो मचा रही है धमाल, अरुणिता कांजी लाल, और साथ आ रही हैं वैसी ही खूबसूरत, वैसी ही सुरीली, वैसी ही शालीनता की मूर्ति विदिता चक्रवर्ती। आज हमारे यहाँ पर आर्मी और सीआरपीएफ वाइफ्स मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि अगर शादी से पहले अगर आप लोग को पता होता है ये कि जिनसे आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता जुड़ने वाला है वो फौज में हैं और ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली, उस वक्त भी आप शादी का फैसला कर लेती हैं, कभी मन में ये नहीं आता, ये दुविधा नहीं होती कि छोड़ो इनसे शादी नहीं करते, किसी और से कर लेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई दुविधा नहीं आती। रीज़न बीइंग कि जब इन लोगों को फोर्सेस में हम यूनिफॉर्म में देखते हैं, सरहद पे जब हम मतलब वो जो यूनिफॉर्म होता है ना, वो इस तरह चुंबकीय होता है कि उसके सामने बाकी सारी कठिनाई कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो वो एक अपने आप में बहुत बिगेस्ट फैक्टर है। They are such sweet, humble and dedicated to their country that force drive you to get married to. मैं तो घर से भाग के शादी की थी अपने फौजी से। सात जन्म मिले तो भी मैं इसी फौजी से शादी करूंगी, बार बार करूंगी। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम तो वीर हो, योद्धा हो, लड़ाके हो, दुश्मनों की टोलियों से लड़ जाते हो। ये बता दो मैं तन्हाइयों से कैसे लड़ूं? घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, मैं यादों की परछाइयों से कैसे लड़ूं? कल एल्बम देखा, हमारी सारी तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, नई कब खिंचवाएंगे? इस बार तो तुम होली पर भी घर नहीं आए, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे? अब के दिवाली पर वो गुलाबी साड़ी पहनी थी जो तुम बनारस से लाए थे, सबने तारीफ की, पर किसी की तारीफ मेरे दिल पर नहीं लगती जब तक तुम नहीं कह देते मैं अपने आप को सुंदर नहीं लगती। करवा चौथ भी ऐसे ही चला गया, सबकी छलनी में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद घर नहीं आया। मेरा हाल क्या है जानते हो? बावली हो गई हूं। तुम बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पर झुलस रहे हो, ये सोच के मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है। कहीं कोई झोंका बदन से न छू जाए, इस डर से कमरे की एक एक खिड़की बंद कर दी है। अब कहीं से हवा नहीं आती। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी? दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना? मैं वो भी बड़े शौक से बन गई। जानती थी फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा, पहला वादा तो वो देश की मिट्टी से निभाएगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, अब और न सताओ। जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए वो दस्तक बन के आ जाओ। जिस आहट के लिए मैं रोज तड़पती हूं वो आहट बन के आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे ढोल सिपाही, भारत माँ से किया हुआ वादा तोड़ के मत आना। तुम्हें कसम है मेरी, चाहे मैं बिरहन ही क्यों ना मर जाऊं, मैदान छोड़ के मत आना।
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को
चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। दादी भैया ये बताना चाहूँगा जी कि जैसे मुझे पता चला मुझे आइडल मान है, तो मैंने घर पे बताया गांव में अपने, तो उन्होंने बोला मेरी बात ऋषि से करवानी है, उन लोगों की बात मतलब सब। अरे वाह। तो ऋषि भाई गांव से बात करने वाले हैं, हमारे घर वाले सारे। चलिए तो फिर चंपावत फूल लगाया जाए। अरे वाह, ओ सब बने हुए हैं। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है, आपके सर पे टोपियां देख के मन कर रहा है कि मैं भी वहां ठंड के मजे लूं। सबों को नमस्कार, सारे जवान भी दिख रहे हैं, सभी को प्रणाम। आप सब वो पवनदीप के लिए नारा लगाते थे ना, क्या था? ए पवनदीप लौट के मत आना, वापस मत, वापस मत आना, वापस मत आना। अब कैसे लग रहा है कि हम वापस भेजेंगे ही नहीं इसको। कैसे हैं आप लोग, क्या माहौल है चंपावत में? हमारे ऋषि को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अरे ऋषि बहुत ही अच्छा बच्चा है, हम तो फर्स्ट एपिसोड से ही ऋषि को पूरे गांव वाले कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू। जीत के आना, चंपावत के आना। पवनदीप की झलक और इतना प्यारा बच्चा, इतना टैलेंटेड। ओ ऋषि चंपावत आना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और पवनदीप आप बेटा ऋषि का शो अभी से बुक कर लो, हमने आपको बताया भी था कि पहला शो ऋषि का हमारे चंपावत में बुक कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब उनके तौर पर ऋषि को 101 रुपया दे दो बेटा। शो बुक कर दिया है, आप एडवांस दीजिए। अरुणिता एडवांस दीजिए पवन। जी सर, पवनदीप के घर वालों से मैं एडवांस दिला रहा हूँ। अरुणिता 101 रुपए दे दीजिए। इस दक्षिणा को मैं अपने साथ आशीर्वाद के तौर पे रखूंगा अंकल। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमाऊं, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
पवन, तुमने तो इस गाने को ऐसे गा दिया जैसे गाना तुम्हारे लिए बना था। इतना प्यार से गाया तुमने, वाह। एज यूजुअल पवन के लिए मैं यही कहूँगा कि एक स्टार था और आज उसने फिर से प्रूव कर दिया कि वो क्यों एक स्टार है, और ऋषि उससे इंस्पायर्ड है। तुम सही जगह से इंस्पिरेशन ले रहे हो और तुमने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। जब पहली नोट लगाई तो लगा कि हाँ भाई, हमारा ऋषि भी बहुत दमदार सिंगर है और कुछ करके दिखाएगा, और तुमने बिल्कुल तालमेल के साथ ये परफॉर्म किया। आउटस्टैंडिंग ऋषि, फैंटाबुलस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषि, थैंक यू पवनदीप। समा बांध दिया यार, मजेदार है, मजेदार। कौन इतना भुलक्कड़ है कि भूल गया कि यहाँ एक भुलक्कड़ था जिसे कोई भुला नहीं सकता? वो लड़का जो भूल से अपने जूतों को फ्रिज में और अपने खाने को जूतों के रैक में रखता है। फिल्म रक्षाबंधन में HR के म्यूजिक डायरेक्शन में जिन्होंने अक्षय कुमार के लिए प्लेबैक दिया, नेहाल टोरो। और साथ आ रहे हैं इंटरनेशनल रिजेक्टर चिराग कोतवाल। नेहू, आप आ तो गए हो, लेकिन फॉर ओल्ड टाइम सेक जरा एक बार सुपर फैन की तरह, एक स्पीडी फैन की तरह गोल गोल घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए। माय गॉड, कम ऑन निहाल, क्या बात है यार, बहुत अच्छे। चिराग, निहाल, देखते हैं आपसे मिलने कौन आए। मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती केसन, फाउंडर CEO स्पेस किड्स इंडिया। मैंने सोचा क्यों नहीं बच्चों के जरिए हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, रॉकेट्स बनाएंगे। तो हमने एक टीम पुटअप किया था 2013 में। इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे बच्चों को? मैम ने एक कंपटीशन स्टार्ट किया, यंग साइंटिस्ट इंडिया, ताकि इंडिया के यंग माइंड्स को मैम हैंड पिक कर सके और टीम फॉर्म कर सके। स्पेस किड्स इंडिया इकलौता एरोस्पेस स्टार्टअप है। 18 NSLV हाई एल्टीट्यूड बैलून मिशंस, 4 सबऑर्बिटल सैटेलाइट मिशन and 4 orbital satellite missions. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास। हम उम्मीद कर रहे हैं कि और रिकॉर्ड्स इसमें काउंट इन होंगे। अगस्त 15 पे हम लोगों ने 75th इंडिपेंडेंस को ट्रिब्यूट देने के लिए स्पेस में इंडियन फ्लैग को अनफोल्ड किया था, और वो वीडियो पूरे देश में और दुनिया में बहुत वायरल हुआ था। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। इंडिया का भविष्य मेरे सामने खड़ा है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज राइट हियर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जो आपने स्पेस किड्स इंडिया शुरू किया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इंडिया में हम अकेले हैं जो 3 रिसर्च सेंटर्स के एम्बेसडर हैं। थैंक यू। सो बार बार उधर जाते हैं हम, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को छूते हैं, तो हमें लगता था कि बच्चों को इधर से क्यों हम उधर उतना दूर लेके जाए, हमारे भारत देश का पैसा क्यों उधर जाए, क्यों ना हम यहाँ पे मिनी नासा स्पेस रिसर्च पार्क शुरू ना करें। तो इसीलिए हमने एरोस्पेस स्टार्टअप शुरू किया स्पेस किड्स इंडिया, और बच्चों के जरिए हमने सैटेलाइट्स बना सकते हैं करके हमने दुनिया को प्रूव किया। और हमारे जो वो लेके आए ना, दिखाओ, गुलाब जामुन, ये इंस्पिरेशन है गुलाब जामुन से। अच्छा? दुनिया का सबसे हल्का और फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड सैटेलाइट, जो 3D प्रिंटेड सैटेलाइट है ये। सैटेलाइट पहला सैटेलाइट है भारत देश का जो नासा के रॉकेट में गया था। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। भाई मुझे बोल रहे हैं आराम से, अरे भैया ये 64 ग्राम्स का सैटेलाइट है। So what we did is we launched it on a sounding rocket. Okay. It went to space, collected the data, and came back and landed in the ocean. So we used the location and recovered it back from the ocean.
And this is a 3D This is satellite. one we launched back in 2021. It is still in orbit. This is a model. ये engineering model है. यार आप लोग रुला दोगे यार. You guys are incredible. नहीं, अभी इसके लिए मत रोना, और थोड़ा बाकी है. वो अभी जो हम सैटेलाइट मिशन में काम कर रहे हैं ना, वो कह रहे थे ना, वो 700 गवर्नमेंट स्कूल के लड़कियों के जरिए ये आज़ादी के लिए हम बना रहे आज़ादी सैट. मैम, इतना कुछ आपने अचीव किया, लेकिन वो जो स्पेस में तिरंगा खोला ना उसका कोई जवाब नहीं है. ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर. बहुत अच्छा किया. That's great. हम भारत वाले हैं, भारत वाले हैं हम. वही भारत जिसका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम. हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने लिए नहीं होती, पूरी मानवता के लिए होती हैं. हमारी आंखें हर किसी के दुख में रोती हैं. हम कामना करते हैं कि दुनिया में कहीं कोई भूखा ना सोए, कोई बेबसी के आंसू न रोए. सब अपने हों, कोई पराया न रहे, किसी के आंगन में बदनसीबी का साया न रहे. किसी बहन के सर से दुपट्टा न खींचे, जमीनें फसलों से भरी रहें, अब दुनिया में कहीं बारूद न बिछे. मौसम कोई भी हो, अमन चैन का बादल बरसता रहे, नन्हे हाथों में पेंसिल और कंधे पे बसता रहे. इंसानियत बच्चे की तरह मुस्कुराए और भारतवर्ष पिता की तरह हंसता रहे. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ हर बोली में रंगोली सात रंग. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ हर बोली में रंगोली सात रंग. धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर तारे अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है रे सजना. देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक दे चूनर पीली पीली. घूंघट में रंग, पनघट में रंग, चम चम चमकीला. देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला. थैंक यू, थैंक यू. भारत माता की जय. आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान आए हैं. हमारे जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आप सब के लिए हमारी जो प्यारी प्यारी गर्ल्स हैं यहाँ पर, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा जेस्चर किया है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ.
जैसे कि हमें पता चला कि आज देश के सारे जवान हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें लगा कि वो भी हमारे भाई है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, तो इसलिए हम सब मिलकर उनके लिए राखी बना रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी देश की जो वीर योद्धा है वो हमेशा अपनी जान को खतरे में डाल के हमारी रक्षा करते हैं। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। हम चाहते हैं कि उनके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो और सब रंग भर जाए। आज किसी का हाथ खाली नहीं जाने दो, सबको राखी बांधूं मैं। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। थैंक यू विदीप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आज आपने रक्षाबंधन किया है हम लोगों का, मैं जब 2008 में श्रीनगर में अनंतनाग में था, उस दिन की मुझे याद आई। रक्षाबंधन के दिन राखी तो घर से बहन ने भेजी थी, लेकिन वो पहुंची नहीं थी मेरे पास। लेकिन उस दिन की कमी आज मुझे पूरी हो गई आपके वजह से। वाह। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। उस दिन भगत, सुखदेव और राजगुरु रोज से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। फांसी के तख्ते की ओर एक एक कदम यूं बढ़ा रहे थे जैसे अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हों। एक दूसरे को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे जिंदगी के मोर्चे पर मौत को हरा के आ रहे हो। एक एक मुस्कुराहट कह रही थी, माँ देख, जो वादा किया था पूरा कर रहे हैं। तेरे बेटे जब तक जिए तेरे लिए जिए और आज तेरे ही लिए मर रहे हैं। वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जाने लुटाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला रंग दे।
दुल्हन मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। नवदीप हमारा वो नगीना है जिसके परफॉर्मेंसेस हमने बहुत यहाँ एंजॉय किए हैं, लेकिन इस रंग में देशभक्ति के ऐसे एहसास को इस तरह से जीना और प्रेजेंट करना एक ट्रू परफॉर्मर की निशानी जो होनी चाहिए वो नवदीप में बिल्कुल है। और आज तुमने 4 चांद लगा दिए नवदीप, और सनी हिंदुस्तानी ने नवदीप का साथ देकर इतने ऐतिहासिक दिन पर 4 नहीं 16 चांद लगा दिए। शिवम, आज आपसे मिलने बहुत ही खास मेहमान आए हैं, आप मिलना चाहते हैं उनसे? जी सर, ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं। खेती हमारी पुरखों की देन है। हम पूरे परिवार पुरखों से आज तक खेती ही करते आ रहे हैं। काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळे आले। अनाज उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सूरज की पहली किरण से पहले उठ के हम खेती में जाते हैं। शिवार झाले पूरा हार्वेस्टिंग तक बहुत से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कई बार तो बहुत सी फसल बीच में जो बारिश आती है उससे खराब होती है, पानी कम पड़ता है उससे भी खराब होती है। एक छोटा बच्चा जो रहता है उससे जो हम उम्मीद रखते हैं ना परिवार के लिए, वैसे हमारे 1 बरस का जो फसल आता है उससे उम्मीद रहती है। मुझे बहुत आनंद मिलता है जब हमारा अनाज देश के कोने कोने में सभी लोगों का पेट भरता है, चाहे वो गरीब हो, साहूकार हो, नहीं तो बॉर्डर पे जवान हो, सभी के लिए हमारा अनाज जाता है। ये भी एक देश सेवा है। हमें गर्व है कि हम किसान हैं। हम सिर्फ हमारा घर नहीं चलाते, हम पूरा देश चलाते हैं। एक बार सब मेरे साथ कहिए, जय जवान जय किसान। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तो कभी सर आपके दिमाग में ख्याल नहीं आया कि हमें भी कभी शहर जाना चाहिए या कोई दूसरी किस्म का काम करना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? हमें नहीं लगता कि ये हमारी मिट्टी, हमारा ये अनाज उगाना, हमारा ये जो काम है ये हमारे लिए अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हमारा अनाज से सभी इंडिया का, सभी का पॉपुलेशन, सभी का हम पेट भरते हैं। ये जवान जो लड़ते हैं इनके लिए भी अनाज हम ही उगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो गवर्नमेंट ने ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और बहुत सारे कदम उठा रहे हैं मिलेट्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जवार बाजरा यानी मिलेट्स हमेशा हमारे डाइट का हिस्सा रहा है और इसके इतने फायदे हैं। हेल्थ बेनिफिट से लेकर ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि पानी भी कम लगता है। थैंक यू सो मच टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। सीरियस बातें हो गई सर, कुछ लाए हैं कि नहीं? अरे क्या बात है, आपके लिए बाजरा रही है। क्या बात है, मेरा फेवरेट है बाजरे और जवार की रोटी जो है। शिवम के लिए भी लाए हैं हम। शिवम के लिए भी लाए हैं, अरे क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जिन हाथों से ये किसानी होती है सर, मैं चाहता हूँ यही हाथ मेरे सर पे भी पड़े तो मेरा भी बहुत भला हो जाएगा। हमारे लिए गाना गाओ बस। जरूर सर। मेरे देश की धरती पर। हाय हाय, बिल्कुल क्या बात है। हो जाए शिवम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगान के ये बोल आप बड़े गर्व से गाते हैं, पर कौन है भारत का भाग्य विधाता आज हम बताते हैं। जिसकी मेहनत पर 140 करोड़ का ये देश पलता है, जिसका हल चलता है तो देश की हर मुश्किल का हल निकलता है। जो हवाओं की बोली समझता है, आसमान का रंग पहचानता है, जो एक बीज को लहलहाती हुई फसल में बदलने का जादू जानता है,
वो जो ऊपर से इंसान अंदर से फरिश्ता है, धरती से जिसका माँ और बेटे का रिश्ता है। हमारे कर्णधार, हमारे अन्नदाता, ये किसान, यही तो हैं भारत भाग्य विधाता। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, हमको सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। शिवम ने मौसम बदल दिया। जिनसे गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए कंपोजर्स को देनी पड़ती है अर्जी, अंकोना मुखर्जी, और साथ आ रहे हैं सोनाक्षी कर।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या सिंगिंग कर रहे हो तुम दोनों यार, सोनाक्षी हिला के रख दिया, अंकोना यू आर हिस्टोरिक लाइक ऑलवेज, मौसम बदल दिया। थैंक यू अंकुना, थैंक यू सोनाक्षी। और अब परफॉर्म करने आ रहे हैं नवदीप। जान कदमां विच तल ओ छला बेदी दूरे वे पतन महिदा दूरे वे जाना पहले दूरे वे गल सुन छलिया वे छोरा वे गादा पाया ई रोड़ा सौदा नहीं पुगदा सानू सौदा नहीं पुगदा राबी तो जना पुछदा राबी तो जना पुछदा की हाली है सत गुजदा उछला इंडिया तो आया वे जिंदड़ी नु कम ते लाया वे दिल नु खिचदी माया रात दिन टैक्सी चलाऊंगा वे मोटे डॉलर कमाऊंगा हिंदुस्तान की शान हो तुम, क्या बात है नवदीप बड़ाली, तुमने मौसम बदल दिया। जजेस प्लीज इनकी परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। थैंक यू नवदीप। जजेस अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जब आपको हमें ये बताना होगा कि हमारे टॉप 8 में से वो कौन से सिंगर्स हैं जो बॉटम 3 में। जिस तरह से आप लोग परफॉर्म करते आए हैं उस बिना पे हमने स्कोर्स दिए हैं और कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ही टफ होने वाला है। डिफरेंस भी है, वो इतने बाल भर का है कि आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे और हम लोग भी शॉक्ड हैं। देयर इज हार्डली यू नो जिसे कहते हैं ना आधे मार्क्स का फर्क है। तो आज बेसिकली कोई एलिमिनेशन नहीं है। खुशियां मनाने से पहले आप ये याद कर लीजिए कि यहाँ से कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि अगले 4 हफ्तों तक, और ध्यान से सुनिए, आप भी सुनिए और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी सुनाना बहुत ज़रूरी है। 4 हफ्तों तक आपके स्कोर्स जोड़े जाएंगे, पब्लिक आपको वोट देगी और उन वोट्स के बिना पर 4 हफ्तों के बाद हमारे टॉप 7 मिलेंगे। तो आपको अगले 4 हफ्तों में जी जान लगानी है इस कंपटीशन में। सो नेक्स्ट 4 वीक्स आप अपनी मेहनत के हवाले और आप जनता के हवाले। गुड लक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.